बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिया, जिसके बाद कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया, मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। नाज़रीन, जो मुतासरा अरकान असम्बली के जो वकील थे मखदूम अली ख़ान, उनकी जानिब से तो दलाइल में ये कहा गया था कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्त है ख़वातीन के हवाले से, मिनॉरिटीज़ के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन में जो कट ऑफ डेट थी 24 दिसंबर की, उस वक्त तक जमा नहीं करवाई गई, तो लिहाजा ये जो सीटें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, जब मखदूम अली ख़ान के दलाइल का अख्ताम हुआ तो फिर उनके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, जो कि पेशावर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन की वकालत कर रहे थे, सिकंदर बशीर की जानिब से दलाइल दिए गए और नाज़रीन कुछ ऐसे सवालात बेंच के जज साहबान की जानिब से पूछे गए जिनका जवाब देने से इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने फौरी तौर पे इनकार कर दिया। कुछ तो ऐसे सवालात थे जिन पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि वो सवालात नोट कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब वो बाद में देंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवालात थे जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये मफरूज़े पे मबनी जो है वो सवालात हैं, वो इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कुछ ऐसे सवालात बेंच की तरफ से, जज साहबान की तरफ से पूछे गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने उस बल्ले के निशान के हवाले से क्या जवाब दिया और फिर उस पर जज साहबान ने क्या कहा, ये सारी डिटेल नाज़रीन जो आखिरी सेशन है इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत का, इसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, जब मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल का इख्तिताम हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद की तरफ से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया, बड़ा कंप्रीहेंसिव जवाब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी मेहनत से तैयारी करके सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने अपना तहरीरी जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था। जब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि आइनी तशरीह और कानून की तशरीह का जो नुक्ता है उसमें फ़र्क होता है। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि आज़ाद अरकान वाली जो सियासी जमात है, यानी ऐसी सियासी जमात जिसमें आज़ाद अरकान शामिल हो जाएं और उस सियासी जमात ने खुद इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो, उसकी एक भी कौमी और सूबाई असम्बली की सीट ना हो, ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ऐसी जो जमात है वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होती। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि अगर 100 से ज़्यादा या 200 अरकान भी एक सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें, लेकिन उस सियासी जमात ने अगर प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन में नहीं दे रखी, उस सियासी जमात को एक भी सीट नहीं मिल सकती। और दूसरा ने कहा कि लिस्ट दी भी गई हो तब भी, क्योंकि कानून में ये लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आइन के आर्टिकल 51 में लिखा है कि सिक्योर का लफ्ज़ है कि वो सियासी जमात जो इलेक्शन में जीतेगी उसको ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, चाहे 200 अरकान भी किसी सियासी जमात में चले जाएँ आज़ाद अरकान, तब भी उस सियासी जमात ने अगर फहरिस्त नहीं दे रखी उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है तो उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, इतना काफ़ी नहीं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और जो इलेक्शन एक्ट है, जो इलेक्शन के रूल्स हैं, उन तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद अरकान की शमूलियत से वो जमात तो सियासी थी, तो क्या यहाँ पे जो आर्टिकल 51 के तकाजे थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पूरे नहीं किए गए? तो सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 को आप देख लें, इन दोनों को आप पढ़ेंगे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है। जैसे आयशा मलिक साहब ने कहा कि आपने जो तकाज़ों की बात की है तो ये पॉलिटिकल तमाम जो कानूनी तकाज़े आपने एक सियासी जमात की तारीफ में डाल दी हैं। क्या तकाज़े पूरे ना करने वाली जो सियासी जमात है वो सियासी जमात नहीं रहेगी, सियासी जमात नहीं कहलाएगी? इसके बाद नाज़रीन सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे या तहरीक इंसाफ पे कोई कदगन नहीं लगाई। अगर कोई कदगन किसी जगह पे लगी है तो वो आइन की कदगन है, वो कानून की कदगन है, हमने कोई कदगन नहीं लगाई। और फिर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने यह भी कहा कि ये हर चीज़ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें जो है, ऐसी सियासी जमात जिसने लिस्ट ना दे रखी हो, जिसने इलेक्शन ना लड़ा हो, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। बाकी उसके तमाम जो राइट्स हैं वो अपनी जगह पे सिक्योर होते हैं।
जैसे आयशा मलिक साहब ने पूछा कि अगर एक ऐसी सियासी जमात है जो इलेक्शन में हिस्सा ले लेकिन तमाम वो नशिस्तें हार जाए, किसी सीट से ना जीते, लेकिन आज़ाद अरकान उस सियासी जमात में आ जाएँ, तो क्या उस सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी? जिस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि नहीं, इस सियासी जमात ने क्योंकि कोई खुद से इलेक्शन में सीट नहीं जीती, इस सियासी जमात को भी जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के ऊपर और सीटें हारने के ऊपर भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। उनकी तरफ से सिकंदर बशीर मोहम्मद ने आज ये भी कहा कि मैं कोई क्रिएटिव अदालत में इंटरप्रटेशन नहीं कर रहा, कोई क्रिएटिव बात नहीं कर रहा, जनरल सीट जीत लें तो फिर मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात अहल हो जाती है। नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि जब ये शामिल हुए तो कुछ ना कुछ तो कानून ये कहता है, आइन कहता है कि आज़ाद अरकान जब किसी जमात में शामिल होते हैं उस सियासी जमात के पास अपने पास भी कुछ ना कुछ हो, यानी उसने भी कोई सीट जीती हो। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 3 कैटेगरी हैं कानून के अंदर उम्मीदवारों की। एक वो जो किसी पार्टी के मुश्तरका निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, एक वो जो आज़ाद अरकान होते हैं, तीसरी कैटेगरी मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं, जो मीडिया पे कहा गया कि पीटीआई बैक कैंडिडेट्स, ऐसी कोई कैटेगरी कानून और आइन में नहीं है। अब इस पर नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये मुश्तरका इंतखाबी निशान वाली बात इलेक्शन कमीशन कहाँ से लेके आया है। आर्टिकल 61 पढ़ें, उसमें तो बात लिखी गई है कि कैंडिडेट वो होंगे जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता होंगे या फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे होंगे। सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं कि आप जो है वो किसी को कहें कि ये किस सियासी जमात के साथ जो है सपोर्ट के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पार्टी सपोर्ट कर भी दे तो तब भी वो आज़ाद ही रहेगा। एक सियासी जमात किसी आज़ाद कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन सपोर्ट करने से वो सियासी जमात का कैंडिडेट नहीं करार पाएगा, बल्कि वो आज़ाद ही रहेगा। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि पीटीआई कागजात के साथ क्या कोई सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था जो पीटीआई के कैंडिडेट थे जो आज़ाद डिक्लेयर पाए, क्या उन्होंने कोई अपना डिक्लेरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी का दिया था? इसमें नाज़िर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि कोई डिक्लेरेशन 13 जनवरी तक या 13 जनवरी के बाद कोई डिक्लेरेशन तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं दिया गया। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो डिक्लेरेशन है वो 13 जनवरी तक जमा करवाना था, और 13 जनवरी को जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का कैंडिडेट माना जाए, और फिर कुछ ही देर के बाद वो नज़रियाती वाला डिक्लेरेशन भी ले लिया गया और इलेक्शन कमीशन से खुद पीटीआई के उम्मीदवारों ने कहा कि हमें आज़ाद कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। जैसे याया अफरीदी साहब ने दोबारा ये सवाल पूछा, क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ कोई सर्टिफिकेट जमा करवाया था? तो सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दोबारा ये बात डिटेल के साथ बताई कि 24 दिसंबर का जो शेड्यूल था उसमें तो इन्होंने लिखा था अपने नॉमिनेशन पेपर में कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन 13 जनवरी तक तहरीक इंसाफ का कोई सर्टिफिकेट किसी उम्मीदवार की तरफ से इलेक्शन कमीशन में आरओ के ऑफिस में जमा नहीं कराया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का सर्टिफिकेट जमा हुआ था, लेकिन वो भी बाद में वापस ले लिया गया, और खुद तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि हमें आज़ाद कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि 13 जनवरी को अगर ये पीटीआई वाले आपको तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट दे देते तो फिर क्या होता? इसमें नाज़रीन सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि दे देते तो फिर देखते, इनकी तरफ से तो सर्टिफिकेट दिया नहीं, तो मफरूज़े वाले सवाल का जवाब ने कहा कि मैं जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। काजी फैसल साहब ने उनसे पूछा सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से कि आप फैक्ट बताएं कि हकीकत क्या है, क्या कोई सर्टिफिकेट इन्होंने जमा करवाया था? तो इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि सर्टिफिकेट जमा करवाया था तहरीक इंसाफ नज़रियाती का, लेकिन वो भी विड्रॉल कर लिया गया, उसको वापस ले लिया गया। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने जब बात की तो याया अफरीदी साहब ने पूछा तो फिर आप कह देना कि इन्होंने अगर ये तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देते तो आप उसका जायज़ा ले लेते, लेकिन चूँकि दिया नहीं तो फिर अब ये सवाल बनता नहीं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 13 जनवरी तक तो इन्होंने लिख के दिया था ना तहरीक इंसाफ वालों ने कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो 13 को फैसला आया तो नज़रियाती के सरबराह के तौर से नज़रियाती का जो सरबराह था उसको तो अगवा कर लिया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इसमें नाज़िर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने बताया कि मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की किसने नहीं की, मुझे ना कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, ना मुझे इस बात का इल्म है कि किस सियासी जमात के सरबराह ने कहाँ पे और किस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं, नॉलेज नहीं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा क्या आप आइनी इदारे के यहाँ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी थी। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, क्या इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? इससे सवाल पूछा गया है।
इसमें नाज़िर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि ये मफरूज़े पे मबनी सवाल है, मैं इसका जवाब देने का पाबंद नहीं, और ये हक़ाइक़ मेरे इल्म में भी नहीं। मैं नहीं जानता किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। इसके बाद नाज़रीन जैसे अतमिनुल्लाह साहब ने कहा कि क्या हम ये समझें कि इलेक्शन कमीशन कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने इनकार नहीं किया, मैंने ये कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये मफरूज़े पे मबनी सवाल है। फिर नाज़रीन जैसे आयशा मलिक साहबा ने कहा कि 24 दिसंबर तक तो किसी सियासी जमात ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था, और फिर जिस पे फिर आयशा मलिक साहबा ने के सवाल के ऊपर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि 24 दिसंबर तक जो है किसी सियासी जमात के उम्मीदवार की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। ये अदालत के मुअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से अपनी बातें मेरे मुंह में डालकर जो है वो उगलवाने की कोशिश क्यों की जा रही है। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसको मिल सकती हैं जो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की अहल हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कि जो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हुई कि ये रीएलोकेट की गई हैं मखसूस नशिस्तें, तो कोई नशिस्तें रीएलोकेट नहीं की गई, कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन वो उसको क्लियर कर दिया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने एक गो में ये मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि होना तो यही चाहिए था कि एक गो में तमाम नशिस्तें दे दी जाती, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन को 6 लेटर लिखे गए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और फिर याया अफरीदी साहब ने पूछा कि इन्होंने कोई आपको मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त दी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से। तो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि इन्होंने कहा तो था लेटर में कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, लेकिन कोई लिस्ट नहीं दी गई। और फिर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी कहा कि एक लिस्ट नहीं आनी थी मखसूस नशिस्तों के लिए। मखसूस नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के लिए अलग से आनी थी, KPK के लिए अलग से आनी थी, तमाम सूबों से अलग आनी थी, और सूबाई असम्बलियों के लिए अलग से मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें आनी थी, और अक़लियतों के लिए अलग से आनी थी। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 13 मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्तें जमा होनी थी, लेकिन कोई फहरिस्त कोई जो है वो जमा नहीं करवाई गई, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से। फिर नाज़रीन जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि आपने ये जो हिस्सा इनका था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, ये हिस्सा आपने कैसे निकाला, दूसरों को कैसे दे दिया। इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कोई हिस्सा इनका नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई कोटा नहीं था, इनका कोई हिस्सा निकाल के दूसरों को नहीं दिया गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो ख़त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो लिखा आपको, उसका आपने क्या जवाब दिया। इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया, वो हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जवाब था कि ये सीटें आपको नहीं दी जा सकती। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि पेज नंबर 98 पे एक लेटर है, उस लेटर को पढ़ दें। तो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं वो लेटर पढ़ता हूँ। फिर नाज़रीन आगे चल के सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने जो हामिद रज़ा साहब का 98 पेज के ऊपर जो अपना नॉमिनेशन पेपर और उनका सर्टिफिकेट वगैरह था उसका जिक्र किया। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये इस लेटर के ऊपर जो कि हामिद रज़ा साहब ने दिया है, इस पर सिग्नेचर किसने किए हैं। खुद ही चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा हैं, और ख़ुद को अपने सिग्नेचर के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद हैसियत में जीत के जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कर रहे हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन्होंने लिखा अपने नॉमिनेशन पेपर में, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर मोहम्मद अली मदर साहब ने पूछा कि इन्होंने सर्टिफिकेट जो है वो किस सियासी जमात का जो है आपके पास जमा करवाया था। इस पर नाज़रीन कहा इनकी तरफ से, सिकंदर बशीर मोहम्मद की तरफ से, कि ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ये तमाम डिटेल जो है मैं अदालत के सामने रखूँगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप दिखा दें, क्या कानून में इत्तेहादी होने का कंसेप्ट है। जिस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने कहा कि बिल्कुल कानून में इत्तेहादी होने का जो है वो कंसेप्ट मौजूद है। इसके बाद नाज़रीन वो जो लेटर था साहबजादा हामिद रज़ा वाला, वो कमरा अदालत में पढ़ा गया। और फिर नाज़रीन आगे चल के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंतखाबी निशान क्यों नहीं दिया गया। बल्ले का निशान वो मांग रहे थे, बल्ले का निशान नहीं दिया गया, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो अपना इंतखाबी निशान था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वही वाला जो इंतखाबी निशान है वो दे दिया जाता। सिकंदर बशीर की तरफ से कहा गया कि जो चेयरमैन थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनकी तरफ से तो ख़ुद इस बात का तकाजा होना चाहिए था कि उन्हें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपना इंतखाबी निशान है घोड़े का, वो दिया जाए, लेकिन ये तो बल्ले का निशान मांग रहे थे। और फिर बाद में कहते कि बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर मुझे जो है वो शटलकॉक का इंतखाबी निशान दे दिया जाए। इस पर नाज़रीन काजी फैसल साहब ने, चूँकि ऊपर बल्ले के निशान की बात हुई थी, तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि बार बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, और ये फ़ैसला बल्ले के निशान के हवाले से नहीं था। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो फैसला था ये PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था।
अब वो जो फैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, तो इसके नताइज क्या थे उसका तो अदालत को फैसला देते हुए सरोकार नहीं था। यहाँ से नाज़रीन जो रिमार्क्स दिए गए उसने कमरा अदालत में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। काजी फैसल साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस नहीं था, ये केस था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, बल्ले का नहीं था। यहाँ पे जमहूरियत की बात की जाती है तो जमहूरियत की बात करें, बाहर से किसी ने आके तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराने थे। और यहाँ पे जो फैसला दिया गया है उस फैसले को पढ़ें, उसकी बात करनी है तो पैराग्राफ का हवाला दें और फिर बताएं कि उसमें क्या कानून और आइन के ऊपर इन्हिसार करके वो फैसला नहीं दिया गया। और जो कानून है जिस पे हमने वो फैसला दिया पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, वो कानून पार्लियामेंट ने बनाया, वो कानून आज भी कहा गया काजी फैसल की जानिब से कि मौजूद है। और काजी फैसल ने कहा कि सारी चीज़ें क्या नज़रअंदाज करके सिर्फ बल्ले पे चले जाते हैं। 91 नशिस्तें थी इंटर पार्टी इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी एक सीट के ऊपर भी इलेक्शन नहीं हुआ, तमाम अनअपोज आ गए। और 91 नशिस्तों के लिए जो पैसे जमा होने थे, जो फीस थी, उसका सबूत भी अदालत में नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, तो इलेक्शन कमीशन ने 1 साल का वक्त मांगने पे दे दिया कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दें। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि अदालती फ़ैसले के ऊपर अदालत में इस तरीके से जो है उसके ऊपर कमेंट्स किया जाएँ। काजी फैसल साहब ने कहा कि फ़ैसला पढ़ें, फ़ैसले का पैराग्राफ के साथ हवाला दें। इसको जमहूरियत कहते हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं लेकिन मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये इस हवाले से जिक्र करना पड़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फिर वो पार्टी को इंतखाबी निशान नहीं दिया गया, एक मेजर पार्टी को इलेक्शन से पहले, उसका फिर दोबारा से जिक्र किया। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ जिसमें पीटीआई के कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उस पर कोई अपील दायर नहीं हुई। जैसे रतमनिल्लाह साहब ने कहा कि जो फैसला हुआ बल्ले के निशान के हवाले से, 2 फैसले थे, एक बल्ले के निशान का और दूसरा इलेक्शन कमीशन का, जिस पर काजी फैसल साहब ने अतर मिनल्ला साहब को बात करने से रोक दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, गलत बात ना करें, सही बात करें, वो फैसला बल्ले के निशान के हवाले से नहीं था। काजी फैसल साहब ने कहा कि वो बल्ला, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का जिक्र आया है तो मैं इंतहाई एहतराम के साथ, वो ये ना लगे कि मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि वो केस जो था वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से था। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि क्या वो जो रिव्यू है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के हवाले से, क्या वो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे उसका फैसला होगा। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि वो जो बल्ले के निशान या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बल्ला तो मैंने कह दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया गया वो 3 रुकनी बेंच का था। उसके जो तीसरी रुकन है वो उनकी दिल की सर्जरी हुई है। जस्टिस मुसर्रत अली साहब की बात कर रहे थे, काजी फैसल का नाम नहीं लिया लेकिन खातून लेडी जज का जिक्र किया, तो वो आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है रिव्यू लग जाएगा। काजी फैसल ने कहा कि उस फैसले को डिस्कस ना करें, रिमार्क्स अगर देने हैं उस फैसले पर तो फिर उस फैसले को पढ़ भी लें। अतर मिलना साहब ने कहा कि जो फैसला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला, उसकी कानूनी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, उस पर कोई सवालात नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के नताइज के हवाले से आगाह किया था? सिकंदर बशीर मोहम्मद इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो चूँकि नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और मैं उस केस में इलेक्शन कमीशन का वकील नहीं हूँ, मेरे पास हदायत नहीं है, तो लिहाजा उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के हवाले से मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल और जैसे याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ठीक है, आपने सही बात की, आपके पास उस केस में ब्रीफ नहीं है तो आप ऐसे किसी सवाल का जवाब ना दें। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उस फैसले के बाद भी जो उस सियासी जमात के बुनियादी हकूक़ बनते थे वो देने से फैसले में मना नहीं किया गया। इसके बाद नाज़रीन केस की जो समाअत है उसे जुमेरात के रोज़ जो है वो 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।